राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज आप सुनेंगे माघ मास की कथा का 19वां अध्याय। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। श्री सूत जी कहते हैं कि हे महात्माओं, साधुओं का हित करने वाली विश्व पावनी महाभागा गंगा जी जहाँ पर्वतमालाओं को भेद कर बड़े बेग से बाहर निकलती हैं, वह महान तीर्थ गंगा द्वार के नाम से विख्यात है। प्रीत भक्त भी वहीं निवास करते थे। यह ज्ञान का उपदेश सुनने की इच्छा से बहुत दिनों से महापुरुषों के नियम का पालन करते थे। स्वाध्याय और तर्पण के द्वारा देवताओं और पितरों की तृप्ति तथा अपने शरीर का शोषण करते हुए भीष्म जी के ऊपर भगवान ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए। वे अपने पुत्र मुनि श्रेष्ठ पुलस्की से इस प्रकार बोले, बेटा, तुम करुवंश का भार वहन करने वाले वीरवर, जिन्हें भीष्म भी कहते हैं, उनके समीप जाओ, उन्हें तपस्या से निर्भीत करो और इसका कारण भी बतलाओ। महाभाग्य अपनी प्रीत भक्ति के कारण भगवान का ध्यान करते हुए गंगा द्वार में निवास करते हैं। उनके मन में जो जो कामना हो उसे शीघ्र ही पूर्ण करो। विलंब नहीं होना चाहिए। पितामह का यह वचन सुनकर मुनिवर पुलस्सी गंगा द्वार पे आए और भीष्म जी से इस प्रकार से बोले, हे वीर, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो उसके अनुसार कोई वर मांगो। तुम्हारी तपस्या से साक्षात भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए हैं और उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है। मैं तुमको मनोवांछित वर दूंगा। पुलस्सी का यह वचन मन और कान दोनों को सुख पहुँचाने वाला था। उसे सुनकर भीष्म ने आंखें खोल दी और देखा कि पुलस्सी सामने खड़े हैं। उन्हें देखते ही भीष्म जी उनके चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपने संपूर्ण शरीर से पृथ्वी का स्पर्श करते हुए उन मुनि श्रेष्ठ को साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि हे भगवान, आज तो मेरी जन्म सफल हो गया। यह दिन बहुत ही सुंदर है क्योंकि आज आपके विश्व चरणों का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ है। आज आपने दर्शन दिया और विशेषता मुझे वरदान देने के लिए गंगा जी के तट पर पदार्पण किया। इतने से ही मुझे अपनी तपस्या का सारा फल मिल गया। यह कुश की चटाई है। इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है और जहाँ तक हो सका इस बात का भी प्रयत्न किया कि यह बैठने वाले के लिए आराम देने वाली हो। अतः आप इस पर विराजमान हो और यह पलाश के दोने में आर्य प्रस्तुत किया है। इसमें दूध, चावल, फूल, कुश, सरसों, दही, शहद, जौ और दूध भी मिले हुए हैं। प्राचीन काल के ऋषियों ने यह अष्टांग अर्घ ही अतिथि को अर्पण करने योग्य बतलाया है। अमित तेजस्वी भीष्म के यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी के पुत्र पुलत्स मुनि कुशासन पर बैठ गए और उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ पाद और अर्घ स्वीकार किया। भीष्म जी के शिष्टाचार से उन्हें बड़ा संतोष हुआ। वे प्रसन्न होकर बोले कि हे महाभाग्य वादी, दानसी और सत्य प्रतिज्ञा राजा हो, तुम्हारे अंदर लज्जा, मैत्री और क्षमा आदि सद्गुण शोभा पा रहे हैं। तुम अपने पराक्रम से शत्रुओं का दमन करने में समर्थ हो। साथ ही धर्मचित, ज्ञानी, दयालु, मधुरभाषी और सम्मान के योग्य पुरुषों को सम्मान देने वाले हो। ब्राह्मण भक्त तथा साधु पर स्नेह रखने वाले हो। हे वत्स, तुम प्रणाम पूर्वक मेरी शरण में आए हो, अतः मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो पूछो, मैं तुम्हारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दूंगा। भीष्म जी ने कहा कि हे भगवान, पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा जी ने किस स्थान पर रहकर देवताओं आदि की सृष्टि की थी, यह मुझे बताइए। उन महात्मा ने कैसे ऋषियों तथा देवताओं को उत्पन्न किया, कैसे बनाई, किस तरह आकाश की रचना की और किस प्रकार इन समुद्रों को प्रकट किया।
भयंकर पर्वत वन और नगर कैसे बनाए और मुनियों को, प्रजापतियों को, श्रेष्ठ सप्तऋषियों को और भिन्न भिन्न वर्गों को अर्थात वायु को, गंधर्व को, यक्ष, राक्षसों, तीर्थों, नदियों, सूर्य आदि ग्रहों तथा तारों को भगवान ब्रह्मा ने किस तरह उत्पन्न किया, इन सब बातों का वर्णन कीजिए। तब श्रेष्ठ भगवान ब्रह्मा साक्षात परमात्मा हैं। वे पर से भी परे हैं तथा अत्यंत श्रेष्ठ हैं। उनमें रूप और वर्ण आदि का अभाव है। वे यद्यपि सर्वत्र व्याप्त हैं तथापि ब्रह्मा रूप से इस विश्व की उत्पत्ति के कारण विद्वानों के द्वारा ब्रह्मा कहलाते हैं। उन्होंने पूर्व काल में जिस प्रकार सृष्टि की रचना की वह सब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो। सृष्टि के प्रारंभ काल में जब जगत के स्वामी ब्रह्मा जी कमल के आसन से उठे तब सबसे पहले उन्होंने मैं तत्व को प्रकट किया। फिर मैं तत्व से बैका अर्थात सात्विक तेजस अर्थात राजस तथा भूतादि रूप और तामस 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ, जो कामेंद्रिय सहित 5 ज्ञानेंद्रियों तथा पंचभूत का कारण है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश यह 5 भूत हैं। इनमें से एक एक के स्वरूप का क्रमशः वर्णन करता हूँ। भूतादि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर शब्द तन्मात्रा को उत्पन्न किया। उससे शब्द गुणा वाले आकाश का प्रादुर्भाव हुआ। भूता आदि अर्थात तामस अहंकार ने शब्द तन मात्रा रूप आकाश को सब ओर से आच्छादित किया। तब शब्द तन मात्रा रूप आकाश ने विकृत होकर स्पर्श तन मात्रा की रचना की। उससे अत्यंत बलवान वायु का प्रकट हुआ, जिसका गुण स्पर्श माना गया है। तदंतर आकाश से आच्छादित होने पर वायु तत्व में विकार आया और उसने रूप तन मात्रा की रचना की। वह वायु से अग्नि के रूप में प्रकट हुई। रूप उसका गुण कहलाता है। तत्पश्चात स्पर्श तन मात्रा वाले वायु ने रूप तन मात्रा वाले तेज को सब ओर से आवृत किया। इससे अग्नि तत्व ने विकार को प्राप्त होकर रस तन मात्रा को उत्पन्न किया। उससे जल की उत्पत्ति हुई, जिसका गुण रस माना गया है। फिर रूप तन मात्रा वाले तेज ने रस तन मात्रा रूप जल तत्व को सब ओर से आच्छादित किया। इससे विकृत होकर जल तत्व ने गंध तन मात्रा की सृष्टि की, जिससे यह पृथ्वी उत्पन्न हुई। पृथ्वी का गुण गंध माना गया है। इंद्रियां तेजस कहलाती हैं क्योंकि वे राजस अहंकार से प्रकट हुई हैं। इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता वैकारी कहे गए हैं क्योंकि उनकी उत्पत्ति सात्विक अहंकार से हुई है। इस प्रकार इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता हैं और 11वां मन, यह वैका माने गए हैं। त्वचा, चक्षु, नासिका, जीवा और श्रोत यह 5 इंद्रियां शब्द आदि विषयों का अनुभव कराने के साधन हैं। अतः इन 5 को बुद्धि युक्त अर्थात ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। गुदा, उपस्थ, हाथ पैर और वाक यह क्रमशः मल त्याग, मैथुन जनित सुख, शिल्प निर्माण अर्थात हस्त कौशल, गमन और शब्द उच्चारण इन कामों में सहायक है। इसीलिए इन्हें कर्मेंद्रिय माना गया है। वीर, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी वे क्रमशः शब्दादि उत्तरोत्तर गुणों से युक्त हैं। अर्थात आकाश का गुण शब्द, वायु के गुण शब्द और स्पर्श तेज के गुण शब्द, स्पर्श और रूप जल के शब्द स्पर्श रूप और रस तथा पृथ्वी के शब्द स्पर्श रूप रस एवं गंध यह सभी गुण हैं। अर्थात सुख दुख और मोह से मुक्त हैं। अतः यह शेष कहलाते हैं। यह 5 भूत अलग अलग रहने पर भी भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियों से संपन्न हैं। अतः परस्पर संगठित हुए बिना, पूर्णता मिले बिना यह प्रजा की सृष्टि करने में समर्थ न हो सके। इसीलिए परम पुरुष परमात्मा ने संकल्प के द्वारा इनमें प्रवेश किया। फिर तो मैं तत्व से लेकर विशेष पर्यंत सभी तत्व पुरुष द्वारा अधिष्ठान रूप से एकत्व को प्राप्त हुए। इस प्रकार परस्पर मिलकर तथा एक दूसरे का आश्रय लेकर उन्होंने अंड की उत्पत्ति की।
भीष्म जी उस अंड में ही पर्वत और दीपा आदि के सहित समुद्र, ग्रहों और तारों सहित संपूर्ण लोक तथा देवता, असुर और मनुष्य सहित समस्त प्राणी उत्पन्न हुए। वह अंड पूर्व की अपेक्षा 10 गुने अधिक जल, अग्निवायु, आकाश और भूता आदि अर्थात तामस अहंकार से आवृत है। भूतादि महतत्व से घिरा है तथा इन सब के महतत्व भी अव्यक्त अर्थात प्रधान या फिर मूल प्रकृति के द्वारा आवृत हैं। भगवान विष्णु स्वयं ही ब्रह्मा होकर संसार की सृष्टि में प्रवृत्त होते हैं तथा जब तक कल्प की स्थिति बनी रहती है तब तक वे ही युग युग में अवतार धारण करके समूची सृष्टि की रक्षा करते हैं। वे विष्णु सत्व गुण धारण किए रहते हैं, उनके पराक्रम की कोई सीमा नहीं है। हे राजेंद्र, जब कल्प का अंत होता है तब वे ही अपने नातम प्रधान रौद्र रूप प्रकट करते हैं और अत्यंत भयानक आकार धारण करके संपूर्ण प्राणियों का संहार करते हैं। इस प्रकार सब भूतों का नाश करके संसार को एकांत के जल में निमग्न करके वे सर्वेश्वर रूपधारी भगवान स्वयं शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं। फिर जागने पर ब्रह्मा का रूप धारण करके वे नए सिरे से संसार की सृष्टि करने लगते हैं। इस तरह एक ही भगवान जनार्दन सृष्टि पालन और संहार करने के कारण ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव नाम धारण करते हैं। वे प्रभु सृष्टा होकर स्वयं अपनी ही सृष्टि करते हैं, पालक होकर पालनी रूप से अपना ही पालन करते हैं और संहारकारी होकर स्वयं अपना ही संहार करते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश सब वे ही हैं, क्योंकि अविनाशी विष्णु ही सब भूतों के ईश्वर और विश्वरूप हैं। इसीलिए प्राणियों में स्थित सर्ग आदि भी उन्हीं के सहायक हैं। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करते हैं। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ कि कल भी आप कथा जरूर सुनेंगे और आज की कथा भी आपको जरूर पसंद आई होगी। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की।